नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल इन्फॉर्म राइट पर। सरकार की 8 जरूरी कार्ड जो हर किसी को बनवा लेने चाहिए जो भी उनके लिए एलिजिबल है। हर साल लाखों रुपए का फायदा होता है, पेंशन मिलती है, बीमा भी होता है, शादी के लिए पैसे मिलते हैं, शिक्षा, रोजगार सब कुछ यहाँ पे फ्री में यहाँ पे मिलता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इनमें से मैक्सिमम कार्ड आपके फ्री में बनते हैं। एक दो कार्ड के हैं जिसके 20-50 रुपया आपको देने पड़ते हैं। बहुत ज्यादा आपको भागदौड़ करने की जरूरत नहीं है। आप सीएससी सेंटर से भी करवा सकते हैं और इससे अलग आप इन्हें डायरेक्ट भी अप्लाई कर सकते हैं अगर आप थोड़े बहुत पढ़े लिखे हैं तो। चलिए दिखाता हूं आपको कौन कौन से कार्ड हैं। उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो सबसे पहला है हमारा यहाँ पे किसान क्रेडिट कार्ड। तो ये किसान क्रेडिट कार्ड किसानों के लिए जैसे वरदान है। इसमें बहुत ही कम इंटरेस्ट होता है, किसानों को बहुत कम ब्याज देना पड़ता है और उन्हें बिना किसी भाग दौड़ के इसके अंदर यहाँ पे लोन मिल जाता है। नॉर्मली इस पे 7% का इंटरेस्ट होता है जो किसी भी लोन पे नहीं है। और अगर आप इसे टाइमली जमा करते हैं, इसका 1 साल की लिमिट होती है, अगर आप इसे टाइमली जमा करते हैं तो लगभग इसमें आपको और भी छूट मिलती है। कुल मिला के 4-4.5% का इंटरेस्ट ही आपको देना होता है अगर आप इसे टाइमली जमा करते हैं और एक लिमिट के अंदर आप इसे लेते हैं। ठीक है, अब इसे बनाया कैसे जाता है? आप किसान कार्ड बनाने के लिए स्थानीय कृषि विभाग या संबंधित सरकारी कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं। इसमें क्या होता है कि आप बेसिकली बैंक में जाएंगे, बैंक से आपको फॉर्म मिलेगा, वहां से आपका खसरा खतौनी ये सब आपकी तहसील से निकल के आएंगे। बस थोड़ा बहुत भागदौड़ होती है और उसके बाद ये बन जाता है। इसमें किसी तरह का कोई आवेदन शुल्क नहीं है। अब दूसरा है आपका एबीसी कार्ड। एबीसी कार्ड, ये कार्ड क्या होता है? ये स्टूडेंट्स के लिए है। इस कार्ड में आपका डिजिटल रूप से सभी चीजें, आपकी शैक्षिक योग्यता, आपके डॉक्यूमेंट, सभी चीजें आपके इसमें सुरक्षित रखे जाते हैं और इसे आप कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं। इस कार्ड को आप लेकर कहीं पे जाएं, आप इंटरव्यू में जाएं तो आपको डॉक्यूमेंट्स कैरी करने की जरूरत नहीं है। ये पूरी तरह से माना जाता है। ठीक है, इसे वहां पे जैसे ही एक्सेस करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने ये निकल कर आ जाएगा। अब इसे बनाया कैसे जाता है? एबीसी कार्ड के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी या शिक्षा मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट पे जाकर आवेदन कर सकते हैं और ये बिल्कुल फ्री है। इसमें आपको कोई पैसा देने की जरूरत नहीं है। तीसरा जो कार्ड है हमारा, ये कार्ड है श्रमिक कार्ड। अब बहुत सारे लोग श्रमिक कार्ड और लेबर कार्ड और ई श्रम कार्ड को एक ही मानते हैं, लेकिन ये दोनों अलग अलग हैं। श्रमिक कार्ड को आप लेबर कार्ड के नाम से जानते हैं। इसमें क्या क्या लाभ होते हैं? श्रमिक कार्ड धारकों की बेटी की शादी हेतु आर्थिक सहायता या फिर अंतर जातीय विवाह पर प्रोत्साहन, यानी कि एक कास्ट से दूसरे कास्ट में इंटरकास्ट आप जिसे बोलते हैं, उसमें अगर विवाह होता है तो उसके लिए अलग से प्रोत्साहन मिलता है। सामूहिक विवाह में सहायता मिलती है या फिर कपड़े बनाने के लिए भी आपको इसमें सुविधाएं मिलती हैं, वो भी मुफ्त में। स्थानीय श्रम विभाग या संबंधित सरकारी कार्यालय में जाकर आप इसका आवेदन कर सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया जो या फीस आप अगर बात करें तो बिल्कुल निःशुल्क है, कोई इसमें पैसा देने की जरूरत नहीं है। चौथे नंबर पर आता है हमारा संजीवनी कार्ड। संजीवनी कार्ड के माध्यम से आप घर बैठे डॉक्टरों से ऑनलाइन परामर्श कर सकते हैं, विशेषज्ञों से सलाह ले सकते हैं, ऑनलाइन दवाई का पर्चा और अपने मेडिकल रिकॉर्ड्स का डिजिटल रूप से सुरक्षित रख सकते हैं। अब इसे बनाए कैसे? ये मेडिकल रिकॉर्ड को सुरक्षित रखने का क्या है, पहले मैं वो बता देता हूँ। आप किसी हॉस्पिटल में अगर यहाँ पे जाते हैं तो इसमें आपकी सारी डिटेल्स लिखी जाएंगी, क्या बीमारी है, क्या कुछ है, क्या आपका ब्लड ग्रुप है। तो आप किसी अगर कई बार दुर्भाग्य से आप दूसरे हॉस्पिटल में जाते हैं या कोई ऐसी बात होती है तो आपके सारे रिकॉर्ड्स यहाँ पे होते हैं, उन्हें आप एक्सेस कर सकते हैं। अब कैसे बनवाए जाते हैं? संजीवनी पोर्टल या मोबाइल ऐप के माध्यम से आप इसे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और ये प्रक्रिया बिल्कुल मुफ्त है। अभी तक हमने आपको 4 कार्ड बताए हैं और चारों के 4 कार्ड बिल्कुल फ्री हैं। आभा कार्ड। अब आभा कार्ड क्या होता है, इसका सबसे पहले आपको ये बता देते हैं और किस तरह से आप इसे सुरक्षित कर सकते हैं, ये क्या कुछ होता है। आभा कार्ड में आपके सभी स्वास्थ्य रिकॉर्ड को डिजिटल रूप से सुरक्षित रखा जाता है और आवश्यकता पड़ने पर उन्हें आसानी से एक्सेस कर सकते हैं। संजीवनी कार्ड में जहां आप एक तरफ ले सकते हैं डॉक्टरों की सलाह, परामर्श, ये सारी चीजें, इसमें सिर्फ और सिर्फ आप अपने रिकॉर्ड्स को डिजिटल रूप से सुरक्षित रख सकते हैं। जैसे अभी हमने आपको एबीसी कार्ड बताया था, उस कार्ड में आप क्या कर सकते हैं कि अपने डिजिटल रूप से आप अपनी शैक्षिक योग्यता वगैरह सारी चीजें उसमें रख सकते हो। ठीक उसी तरह से आभा कार्ड में आप अपने डिजिटल रूप से
सारे स्वास्थ्य रिकॉर्ड्स इसमें रख सकते हो, क्या बीमारी है, क्या दिक्कत है, क्या दवाई चली थी, ये सब चीज़ें आप इसमें रख सकते हो। और दूसरे हॉस्पिटल में अगर आपको कभी जाना पड़े, मान लिया आप आज एडमिट हुए हो या कोई भी आज एडमिट हुआ है, उसे 6 महीने बाद कहीं जाना है, किसी हॉस्पिटल में दिखाना है, तो इसमें सारे रिकॉर्ड्स आपके रहते हैं, वहाँ पे आप इसे दिखा सकते हैं। आभा कार्ड के लिए आप आधिकारिक वेबसाइट या मोबाइल ऐप से आप इसे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और पहले 4 कार्डों की तरह ये भी बिल्कुल निःशुल्क है। अगर आप सीएससी सेंटर से बनवाते हैं तो आपसे 100 से 150 रुपया चार्ज किया जा सकता है, वो उनका सर्विस चार्ज होता है। अब नेक्स्ट आता है हमारा आयुष्मान कार्ड। आयुष्मान भारत योजना के तहत आयुष्मान कार्ड धारकों को प्रति वर्ष 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा कवर मिलता है, जिसमें वे सूचीबद्ध अस्पतालों में मुफ्त इलाज करा सकते हैं। यानी कि जो हॉस्पिटल इसके अंदर आते हैं उसमें 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज कराया जाएगा। और इसमें आप देखेंगे सरकारी के साथ साथ में प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी इसमें बड़ी संख्या में शामिल हैं। कैसे बनवा सकते हैं? आयुष्मान भारत योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर या नजदीकी जन सेवा केंद्र सीएससी सेंटर पर जाकर आप इसे बनवा सकते हैं। शुल्क क्या है? बिल्कुल 100% फ्री है ये भी। ठीक है, अभी तक 6 कार्ड हमने आपको बताए हैं और ये 6 के 6 कार्ड अभी तक फ्री है। अब 7वें नंबर पर आता है ई श्रम कार्ड। जैसे हमने बताया था कि लेबर कार्ड और ई श्रम कार्ड दोनों अलग अलग होते हैं, तो ई श्रम कार्ड में क्या होता है? ई श्रम कार्ड धारकों को वित्तीय सहायता, दुर्घटना बीमा, पेंशन योजनाओं का लाभ, बच्चों के लिए छात्रवृत्ति और लोन की सुविधाएं मिलती हैं। ठीक है, अब कैसे बनवा सकते हैं आप इसे? ई श्रम पोर्टल पर जाकर या नजदीकी सीएससी सेंटर पर जाकर आप इसे बनवा सकते हैं और इसके भी शुल्क कोई फीस नहीं है। सीएससी सेंटर वाला आपसे 100 से 150 रुपया चार्ज कर सकता है। ई श्रम कार्ड बनवाने के लिए eShram.gov.in पर आप जा सकते हैं। वहां से आपको इसमें पेंशन का क्या है कि अगर आप एक मजदूर हैं, कुछ भी हैं, तो आप वहां से थोड़ा थोड़ा सा डिपॉजिट करते रहेंगे और बाद में आपको उसका पेंशन मिलेगा। जितना आप डिपॉजिट करेंगे उतना ही गवर्नमेंट भी आपके लिए उसमें डिपॉजिट करेगी। अब लास्ट है श्रम योगी मानधन योजना कार्ड। ठीक है, इस योजना के तहत 60 वर्ष की आयु के बाद प्रति माह 3,000 रुपए की पेंशन दी जाती है। इसे बनवाया कैसे जाता है? इसे बनवाने के लिए आप eShram.gov.in पर ही जा सकते हैं या नजदीकी सीएससी सेंटर पर जाकर आप इसे बनवा सकते हैं। शुल्क प्रक्रिया ये बिल्कुल यहाँ पे अगर हम बात करें तो निःशुल्क है। पेंशन योजना में नियमित अंशदान करना होता है। नियमित यानी कि अगर आप पेंशन लेना चाहते हैं तो 60 साल से पहले ही आपको इस योजना में जाना चाहिए और उसमें थोड़ा थोड़ा सा इन्वेस्ट करना चाहिए। थोड़ा थोड़ा सा 1000, 500, 1500 जो भी आपका मन करे, जो भी आपकी कैपेबिलिटी हो, उसी हिसाब से गवर्नमेंट उसमें ऐड करती है और 60 साल हो जाने के बाद आपको पेंशन मिलना शुरू हो जाता है। तो दोस्तों ये थे आज के 8 कार्ड। कौन कौन से कार्ड मैंने आपको इसमें बताए हैं मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। पहला कार्ड मैंने आपको बताया है किसान क्रेडिट कार्ड, जिसमें लोन ले सकते हैं किसान कम रेट ब्याज पर। दूसरा बताया है एबीसी कार्ड, जिसमें स्टूडेंट्स अपने शैक्षिक या सारे रिजल्ट्स वगैरह इसमें संजो के रख सकते हैं। तीसरा बताया है श्रमिक कार्ड, इसमें बेटी की शादी, अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन, सामूहिक विवाह में यहाँ पे अलग अलग तरीके से मदद दी जाती है। संजीवनी कार्ड, जिसमें डॉक्टरों से ऑनलाइन परामर्श, विशेषज्ञ सलाह, ये सारे और मेडिकल रिकॉर्ड्स ये सब आप रख सकते हैं। आभा कार्ड में आप अपने मेडिकल रिकॉर्ड्स रख सकते हैं। आयुष्मान कार्ड में आप जाकर किसी भी अस्पताल में जो इसके अंदर आते हैं उसमें 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज करा सकते हैं। ई श्रम कार्ड में आपको वित्तीय सहायता, दुर्घटना बीमा, पेंशन योजनाओं का लाभ और बच्चों के लिए छात्रवृत्ति और लोन जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं। श्रम योगी मानधन योजना में 60 वर्ष की आयु के बाद प्रतिवर्ष 3,000 पेंशन प्रदान की जाती है। तो दोस्तों ये थी कार्ड। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार, धन्यवाद दोस्तों।